हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पढ़ा जाएगा बिहार परिचय। बिहार स्पेशल पढ़ेंगे जो पीडीएफ है एजुटेरिया का। तो ये पूरा एक एक सीरीज करके हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे इस पूरी बुक को। एजुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह के बारे में पूरा जानेंगे। यहाँ से पूरा बिहार तत्व एक एक वीडियो यहाँ से एक एक चीज़ें यहाँ से जानना है जिसकी विषय सूची है। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर बिहार का इतिहास जानेंगे, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार। फिर इसके बिहार के भूगोल को जानना है और बिहार की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन। फिर बिहार के पर्यटन के बारे में, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार और बिहार की राज्य व्यवस्था। ये सब एक एक करके हम यहाँ से एक नई सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब तैयारी 4 के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सब यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा पहला ही लेसन है बिहार का सामान्य परिचय। यहाँ से पढ़ेंगे तो इसका नामकरण कैसे पड़ा था बिहार का। तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। अर्थात बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। भारत के कहाँ पे? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका उत्तरी अक्षांश है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। ये उत्तरी अक्षांश है। और उत्तरी अक्षांश हमारा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से 24 20 10 उत्तरी अक्षांश है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 345 किलोमीटर। इसका पूर्वी देशांतर देखा जाए, पूर्वी देशांतर 83 19 मिनट 50 सेकंड है और 88 17 40 पूर्वी देशांतर तक फैला है। अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो 20 10 नॉर्थ से 27 31 15 नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 19 50 ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक है। आगे इसका है कि 22 दिसंबर 2011 को दिल्ली दरबार में प्रथम बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी और 12 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 40% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बन गया था। बिहार 12 दिसंबर 2011 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की घोषणा की बात की गई थी और 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की सूचना या इसकी घोषणा कर दी गई और 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हो गया। उड़ीसा सहित यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन गए और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी यहाँ से अलग हो गया और वो 40% भूभाग लेकर के 28वां राज्य बना भारत का। अगला है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है।
भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और भारत का 12वां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 10,40,99,452 भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है। लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर उत्तरी से दक्षिण है और चौड़ाई 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम वो 483 है और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है और औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर होती है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडल बिहार में 9 है। जिला की बात करें तो 38 जिला है। 38वां जिला अरवल बना हुआ था। अनुमंडल 1 है। प्रखंड सह अंचल 534 हैं। पंचायत 8067 हैं। नगर निगम 19 हैं और 19वां नगर निगम सिरसा है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत कितने हैं? 154 नगर पंचायत है। बिहार की जो विधायिका की बात किया जाए तो पुलिस जिला 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला भी है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। यहाँ पे बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या और विधान परिषद के सीटों की संख्या, विधानसभा के सीटों की संख्या की बात होगी तो 243 है और विधान परिषद की बात होगी तो 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित की हुई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या मात्र 2 है और कटोरिया एवं मनिहारी यही 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। लोकसभा में विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40 हैं। 38 सीटें जो अनुसूचित के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 2 सीटें आरक्षित हैं, वो भी कटोरिया और मनिहारी के लिए। अगला है राज्य की चौहदी सीमा। उत्तर में नेपाल देश है तो नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। दक्षिण की बात करें तो झारखंड राज्य से जो झारखंड के 8 जिले शामिल हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य बिहार से साझा करता है अपनी बाउंड्री, तो पश्चिमी बंगाल के साथ 3 जिले साझा करते हैं। नंबर 1 किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। एक है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। तो ये हैं पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से 8 जिले और पूरब में पश्चिमी बंगाल से 3 जिले और झारखंड राज्य से 8 जिला और नेपाल से 7 जिले अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। अब बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू और राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है गेंदा और राजकीय पशु है बैल। 2013 से पूर्व में रीछ था। 2013 से पूर्व में रीछ था। राजकीय पक्षी गौरैया है जो पहले 2013 से पूर्व फाख्ता और राजकीय मछली मांगूर है। मांगूर
बिहार का राजकीय गीत की बात करें, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राजकीय गीत है। और गीतकार हैं सत्यनारायण, संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, जिनको मान्यता दिया गया था 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत था मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करें। ये बिहार के प्रार्थना गीत है और ये राजकीय गीत है कि मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमंडल एवं संबंधित जिले। सारण में जिलों की संख्या की बात किया जाए, जिसे प्रमंडल सारण है और यहाँ जिलों की संख्या और उससे संबंधित जिले हैं सारण, सीवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिले हैं तिरहुत में, जिसमें संबंधित जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर आता है। दरभंगा में 3 जिले आते हैं, जिसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में 3 जिले हैं, सरसा, सुपौल, मधुपुरा। पूर्णिया में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध में 5 हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर में 6 जिलों की संख्या है, जो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। भागलपुर और बांका। तो यहाँ पे कुछ मानचित्र दिया है, जहाँ से आप इसे देख के आप कुछ समझ सकते हैं। जैसे पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, पूर्वी चंपारण यहाँ है, सीतामढ़ी यहाँ पर है। दरभंगा की बात करें, मधुबनी जो नेपाल से सटा है, सुपौल यहाँ है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज। और मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, पूर्णिया, ये सारे जिले, सारे राज्य यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो मगध है नीला से दिखाया गया, ये सब मगध है। मुंगेर यहाँ से लेके ये पूरा मुंगेर था। भागलपुर की बात करें तो बांका और भागलपुर मिला के भागलपुर बना हुआ था। तो ये है बिहार के प्रमुख बिहार के प्रमंडल एवं उनके जिलों की ये है। आगे देखेंगे बिहार का जो इतिहास है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। पूरा बिहार कंप्लीट किया जाएगा एक वीडियो। अभी हम पढ़े थे, हमारा अभी बिहार का परिचय पढ़ा है, इसको हम बार बार पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। और ये सीरीज तब तक नहीं बंद होगी जब तक ये पूरी बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी। तब तक आप ये सब देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।